बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से और बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड मलाई रोल सिखाने जा रही हूँ। इसको आप लोग ब्रेड मलाई डिज़र्ट भी कह सकते हैं, जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। इसको आप बना के अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, और आपका भी कुछ अच्छा सा मीठा खाने का दिल चाहे तो आप लोग अपने लिए भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध लिया है आधा लीटर के बराबर, 2 कप दूध है ये। इसको गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम चीनी ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी इलायची। कुटी हुई इलायची है 1/2 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 से 6 मिनट तक पकने देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, क्रीमी होता है, तो इससे ज़्यादा अच्छा बन के तैयार होता है। अगर आप फ्रेश दूध लेंगे तो आप लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा पका लीजिएगा। तो बस 5 मिनट पकने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बादाम पिस्ते 1 टेबलस्पून के बराबर, और उसके बाद में इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करूँगी। तो मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड लिया था, वनीला कस्टर्ड। उसको थोड़े से दूध में मैंने डिज़ोल्व कर लिया था। अब ये बादाम पिस्ते ऐड करने के बाद हम ये कस्टर्ड का जो मिक्सचर है ये ऐड कर देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 से 1.5 मिनट तक कुक करेंगे। ये बहुत हल्का सा थिक होगा। ये देखिए बहुत हल्का सा थिक हो गया है। अब ये जो मिक्सचर है इसका ये रेडी हो गया है, ये देखिए, और ये मलाईदार बनके तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको साइड पे रख देंगे ठंडा करने के लिए, और उसके बाद आ जाएंगे हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप में हमें चाहिए होगी क्रीम। तो एक बाउल में मैंने क्रीम निकाली है 2 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो फ्रेश मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, जो घर में मौजूद होती है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर 1.5 टेबलस्पून के बराबर। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अच्छा, शुगर जो मैंने यूज़ करी है इसके अंदर वो पिसी हुई चीनी है, तो पिसी हुई चीनी का ही इस्तेमाल करेगा। अगर आप दानेदार यूज़ करेंगे तो वो पानी छोड़ देगी, तो ब्रेड जो है वो थोड़ी सी सॉगी हो जाएगी। तो देखिए इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, और ये थिक सा पेस्ट सा बन गया है। ये देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्लाइस ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 अदद ब्रेड के स्लाइस लिए थे। इसकी कॉर्नर्स जो हैं उसको हम कट कर लेंगे इस तरह से, और इसको हटा देंगे, और सारे स्लाइसेस को मैं इस तरह से कट करके रख लूँगी। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने पेस्ट बनाया था, मलाई पेस्ट बनाया था, वो हम ले लेंगे, और इसके ऊपर हम इस तरह से स्प्रेड कर देंगे अच्छी क्वांटिटी में। ये देखिए इस तरह से आपने स्प्रेड करना है। उसके बाद इसका आपने रोल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, सारे रोल्स बना के रख लूँगी, और आपको जिस प्लेट में इसको सर्व करना है उस प्लेट में आपने इसको सेट कर लेना है रोल्स को। तो ये देखिए इसको मैंने सेट कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने मिक्सचर बनाया था मलाई वाला, वो हम इसके ऊपर पोर कर देंगे सारा। अभी मैंने सारा नहीं किया है, थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद आपने इसके ऊपर डाल देना है, क्योंकि ब्रेड जो है ना सारा ये अपने अंदर सोक कर लेगी जितना भी लिक्विड हैगा। तो आपने अच्छी तरीके से इसके ऊपर डाल देना है। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। और इसको मैंने गार्निश कर लिया था बादाम पिस्ते के साथ, और इसको आपने फ्रिज में ज़रूर रखना है। आप फ्रिज में रखिएगा, ठंडा ठंडा इसको सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये मलाई रोल्स, और मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाते हैं, और कोई भी यकीन नहीं करेगा आपने मिनटों में बनाएं, क्योंकि ये बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी, क्योंकि झटपट तैयार हो जाती है, और घर के नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर क्या करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।